के प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमोल पांडे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर के दोनों पार्ट जो कि दिया गया है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा भाग एरोप्लेन चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स का डिस्कस करूंगा। और आपका शार्ट आंसर दूसरे वीडियो में हो चुका है, आप उसको जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर सारे शॉर्ट आंसर को बहुत आसानी से करवाया हूँ और लॉन्ग आंसर को भी बहुत सिंपल भाषा में करवाऊँगा। और चलिए हमारे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द ब्लैक एरोप्लेन मींस काला जहाज, इज मींस है, ए मींस एक, मिस्ट्री मींस रहस्य है, स्टोरी मींस कहानी में, एक्सप्लेन मींस व्याख्या कीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि काला एरोप्लेन इस कहानी में एक रहस्य है, इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए आंसर को देखेंगे। आंसर में क्या कह रहा है कि द ब्लैक एरोप्लेन काला जहाज, हवाई जहाज, इज मींस है, ए मींस एक, मिस्ट्री मींस रहस्य है और स्टोरी मींस कहानी में। ठीक है, तो काला एरोप्लेन इस कहानी में एक रहस्य है। द पायलट मींस चालक, वाज मींस था, फ्लाइंग उड़ा रहा था, हिज डेकोटा अपने डेकोटा, और प्लेन मींस हवाई जहाज को, एट नाइट मींस रात्रि में। तो चालक अपने डेकोटा हवाई जहाज को रात्रि में उड़ा रहा था। सडनली मींस अचानक से, ही फेस्ड उसने सामना किया, डार्क क्लाउड्स काले बादलों का। तो अचानक से उसने काले बादलों का क्या किया, सामना किया। एंड और वाज मींस था, इन डेंजर मींस खतरे में, और वह क्या था, खतरे में था। एट दैट मोमेंट उसी क्षण पर एक ब्लैक मींस काला, एरोप्लेन मींस हवाई जहाज, अपीयर्ड मींस दिखाई दिया, एंड और गाइड मींस दिखाया, हिम मींस उसे, सेफली मींस सुरक्षित रूप से, आउट मींस बाहर निकलने के लिए, और टू द स्टॉर्म मींस तूफान से। और उस काले एरोप्लेन ने उसे सुरक्षित रूप से तूफान से बाहर निकलने के लिए क्या किया, रास्ता दिखाया। बट लेकिन आफ्टर मींस बाद में, और लैंडिंग मींस उतरने के बाद, यानी कि जब जहाज को रास्ता उसने दिखाया और जहाज जाकर के जमीन पर लैंड करी, उसके बाद कह रहा है कि दी पायलट मींस चालक ने आस्क्ड मींस पूछा, अबाउट दैट प्लेन मींस उस हवाई जहाज के बारे में। तो चालक ने उस हवाई जहाज के बारे में पूछा। एंड और नोबडी मींस कोई नहीं, हैड सीन मींस देखा था, और इट मींस इसे अर्थात ब्लैक एरोप्लेन को कोई भी जो है देखा नहीं था। देयर वाज नो रिकॉर्ड, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऑफ एनी अदर मींस दूसरे, और एयरक्राफ्ट मींस हवाई जहाज का, इन द स्काई मींस आकाश में। और क्या बात थी यहाँ पे कि उस समय जो आकाश में किसी भी हवाई जहाज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। द पायलट मींस चालक, कुड नॉट मींस नहीं सकता था, अंडरस्टैंड मींस समझ। तो जो चालक था वह समझ नहीं सकता था कि हु हेल्प्ड हिम, कि उसकी सहायता किसने किया है। दिस मेक्स इसने बना दिया, द स्टोरी मींस कहानी को, मिस्टीरियस मींस रहस्यमयी। और इन्हीं सारी चीजों ने क्या कर दिया, कहानी को रहस्यमयी बना दिया। तो इस तरीके से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहला लॉन्ग आंसर कर लिया है, और अब हम बढ़ेंगे दूसरे लॉन्ग आंसर तक। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का स्लाइड ओपन है। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाई मींस क्यों, वाज मींस था, द राइटर मींस लेखक, हैप्पी मींस प्रसन्न, व्हेन जब, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, टू फ्लाई मींस उड़ने का, और इन द नाइट मींस रात्रि में। तो लेखक क्यों प्रसन्न था जब उसने रात्रि में उड़ने का निर्णय लिया। आंसर को देखेंगे। आंसर में क्या कह रहा है कि द राइटर यानी कि लेखक ने, फेल्ट मींस महसूस किया, हैप्पी मींस प्रसन्नता, लेखक ने प्रसन्नता महसूस किया। व्हेन मींस जब, ही उसने, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू फ्लाई उड़ने का, एट नाइट मींस रात्रि में। जब उसने रात्रि में उड़ने का निर्णय लिया तो उसने कैसा महसूस किया, आनंद का अनुभव किया, प्रसन्नता का अनुभव किया। बिकॉज क्योंकि द स्काई आकाश, लुक्ड दिखाई दे रहा था, काम मींस शांत दिखाई दे रहा था, एंड और ब्यूटीफुल मींस सुंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो आकाश था वह शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था। एट नाइट रात्रि के समय, द मून मींस चांद, एंड और स्टार्स मींस तारे, मेड बना दिए थे, द स्काई मींस आकाश को, ब्राइट मींस चमकीला,
एंड और पीसफुल मीन्स शांति। ठीक है, तो जो चांद था और सितारे जो थे, चांद और सितारे आकाश को एकदम शांत और चमकीला बना दिए थे। देयर वाज, वहां पर थे, नो नॉइज मीन्स कोई भी आवाज, तो वहां पर कोई भी आवाज नहीं था। एंड और नो रस, नो रस मीन्स नहीं चल रही थी। और आप प्लेन्स का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी प्लेन यानी कि कोई भी जहाज फिजूल नहीं चल रहा था। ही कुड, वह सकता था, फ्लाई मीन्स उड़ सकता था, फ्रीली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक, वह स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकता था। विदाउट मीन्स बिना एनी किसी डिस्टर्बेंस मीन्स परेशानी के, और वह बिना किसी भी परेशानी के उड़ सकता था। फ्लाइंग एट नाइट, रात्रि में उड़ते समय, यानी कि रात्रि के उड़ान ने, फ्लाइंग एट नाइट मीन्स रात्रि के उड़ान ने, गिव मीन्स दिया, हिम उसे, पीस मीन्स शांति। तो रात्रि के समय जब वह उड़ रहा था तो उसने उसे शांति दिया, जॉय मीन्स आनंद दिया, खुशियां दिया, एंड और ए फीलिंग मीन्स एक अनुभव दिया, ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का, और उसने एक स्वतंत्रता का अनुभव भी दिया। इट वाज लाइक मूविंग इन ए ड्रीम, इट या वाज लाइक मीन्स तरह से, मूविंग मीन्स घूमना, और इन ए ड्रीम वर्ल्ड मतलब हो जाएगा सपनों के संसार में। तो यह एक सपनों के संसार में घूमने जैसा था। वेयर, जहां पे एवरीथिंग सारी चीजें, लुक्ड दिखाई दे रही थी, क्वाइट मीन्स शांत, जहां पर सारी चीजें शांत दिख रही थी। एंड और मैजिक शो, मैजिक मीन्स जादुई दिख रही थी, तो जहां पर सारी चीजें शांत और जादुई दिख रही थी, सो मीन्स इसलिए ही उसने एंजॉय मीन्स आनंद लिया, इट वेरी मच मतलब बहुत अधिक, तो इसीलिए उसने इसका क्या किया, बहुत अधिक आनंद लिया। और बहुत ही शानदार तरीके से आपका दूसरा लाइन आंसर हो चुका है, और बहुत सिंपल भाषा पे, बहुत सिंपल भाषा के साथ जो है आपका लाइन आंसर कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे ओपन हो चुका है, और बिना देर किए हम अगले क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से धुआं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट मेथड मींस, किन तरीकों का वेर यूज मींस प्रयोग किया गया था, और बाय दी सीगल्स फैमिली मींस सीगल के परिवार के द्वारा, टू हेल्प मींस सहायता करने के लिए, हेल्प मींस उसका, तो सीगल के परिवार के द्वारा उसका सहायता करने के लिए कौन सा तरीकों का अपनाया गया था। ओवरकम मींस विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर मींस उसके भय पर, अप्लाई मींस उड़ान के, तो उड़ान के लिए उसके भय पर विजय प्राप्त करने के लिए सीगल के परिवार के द्वारा किन किन तरीकों का या कौन से तरीकों का प्रयोग किया गया था। तो चलिए आंसर को बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। कह रहा है कि दी सीगल फैमिली, सीगल के परिवार ने, यूज्ड मींस प्रयोग किया, मैंने मींस बहुत सारे तरीकों का, टू हेल्प मींस सहायता करने के लिए, हिम मींस उसका, तो सीगल के परिवार ने उसका सहायता करने के लिए बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया। ओवरकम मींस विजय प्राप्त करने के लिए, हिज फियर मींस उसके भय पर, फ्लाई मींस उड़ान के, तो उसके उड़ान के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए सीगल के परिवार के द्वारा बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया गया। एट फर्स्ट मींस सबसे पहला, यानी कि जो उन्होंने बहुत सारे तरीकों का प्रयोग किया था, उसका पहला तरीका क्या था कि दे मींस उन्होंने, स्कोल्डेड मींस डांटा, उन्होंने क्या किया, डांटा, एंड और इनकरेज मींस साहस दिया, मींस उसे, तो उसके परिवार ने उसे डांटा और साहस दिया। बट लेकिन ही स्टिल, वह अभी भी, रिफ्यूज मींस मना कर रहा था, टू फ्लाई मींस उड़ने से, लेकिन वह अभी भी उड़ने से मना कर रहा था। देन मींस तब, दे मींस उन्होंने, लेफ्ट मींस छोड़ दिया, ही मींस उसे, एलोन अकेला, ऑन द लेज मींस चट्टान पर, विदाउट बिना फूड मींस भोजन के, और तब उन्होंने उसे उसी चट्टान पर अकेला बिना भोजन के क्या कर दिया, छोड़ दिया। फैमिली मींस फाइनली मींस अंत में, हिज मदर उसकी माता ने, यूज प्रयोग किया, द बेस्ट मेथड मींस सबसे अच्छा तरीका, और अंत में उसकी माता ने सबसे अच्छा तरीका प्रयोग किया। कौन सा तरीका था देखेंगे आगे, कि सी टेम्प्ड, उसने ललचाया, हिम उसे, विथ ए पीस मींस एक टुकड़े के साथ, ऑफ फिश मींस मछली के, तो उसने क्या किया, एक मछली के टुकड़े के साथ उसे ललचाया। व्हेन मींस जब, या फिर कह सकते हैं कि तब, ही मींस उसने ट्राइड मींस कोशिश किया, टू रीच मींस पहुंचने के लिए, फॉर द फूड मींस भोजन तक, और तब उसने भोजन तक पहुंचने के लिए कोशिश किया। ही फॉरगॉट, वह भूल गया, हिज फियर मींस अपने भय को, और उसने क्या किया, अपने भय को या फिर अपने डर को भूल गया। स्प्रेड मींस फैलाया, हिज विंग्स मींस अपने पंखों को, और उसने क्या कर दिया, अपने पंखों को फैला दिया। एंड और स्टार्टेड मींस प्रारंभ कर दिया, फ्लाई मींस उड़ना, और उड़ना प्रारंभ कर दिया। हैप्पी मींस प्रसन्नता पूर्वक, और लाइक द अदर्स मींस अन्य पक्षियों के तरीके से, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, अन्य पक्षियों के तरीके से
प्रसन्नतापूर्वक उड़ाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है। और अब बिना देर किए हुए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का स्लाइड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसान शब्दों में करेंगे। हाउ डू यू फाइंड द सीगल्स इन द बिगिनिंग मींस प्रारंभ में, ठीक है। तो हाउ डू यू फाइंड, आपने क्या पाया, द सीगल्स मींस सीगल के, और इन द बिगिनिंग मींस प्रारंभ में, यानी कि सीगल के बारे में आपने प्रारंभ में क्या पढ़ा, आपने क्या देखा, एंड और एट द एंड मींस अंत में क्या देखा, ऑफ द लेसन मींस अध्याय के। तो कहा यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि आप सीगल के लिए प्रारंभ में और अंत में आपने क्या देखा। तो चलिए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, दिया गया है कि इन द बिगिनिंग मींस प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग मींस प्रारंभ में, द यंग सीगल, युवा सीगल ने, युवा सीगल इज है वेरी मींस बहुत, नर्वस मींस, नर्वस मींस उदास है, परेशान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द यंग सीगल, युवा सीगल इज है वेरी नर्वस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही उदास है, बहुत ही परेशान है, एंड और फुल ऑफ फियर, और फुल मींस भरा हुआ है, ऑफ फियर मींस डर से। तो शुरुआत में सीगल कैसा था, बहुत ही डरा हुआ था, और नर्वस मींस परेशान था, दुखी था, या फिर कह सकते हैं कि चिंतित था। ही मींस वह, इज मींस है, अफ्रेड मींस भयभीत है, टू फ्लाई मींस उड़ने में। तो वह क्या था, उड़ने से भयभीत था, एंड और थिंक्स मींस सोच रहा था, दैट की हिज मींस उसके पंख आर हैं, टू वीक मींस कमजोर, और क्या सोच रहा था कि उसके पंख कैसे हैं, कमजोर हैं। ही लैक्स, ही लैक्स मींस उसके अंदर क्या थी, लैक्स मींस कमी थी, और करेज मींस साहस था, उसके अंदर क्या था, कमी का साहस, सॉरी साहस का कमी था, एंड और कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास था। तो उसके अंदर क्या था, साहस का और आत्मविश्वास का कमी था। सो मींस इसलिए ही वह स्टेज मींस रुक गया, और एलोन मींस अकेला, ऑन द रिज मींस चट्टान पर, इसीलिए वह चट्टान पर अकेला रुक गया। व्हेन मींस जब, हिज फैमिली उसका परिवार, फ्लाई मींस उड़ रहा था, और फ्रीली मींस स्वतंत्रता पूर्वक, जब उसका परिवार स्वतंत्रता पूर्वक उड़ रहा था तो वह क्या हो गया, चट्टान पर अकेला रुक गया। एट द एंड मींस अंत में, ऑफ द लेसन मींस अध्याय के, तो अध्याय के अंत में, ही मींस वह, चेंज मींस क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, और कंप्लीटली मींस पूरी तरीके से, यानी कि चेंज मींस परिवर्तित हो गया। क्या क्या कहेंगे कि ही इज चेंज, वह इज नहीं, सॉरी, ही चेंज, वह परिवर्तित हो गया, तो कंप्लीटली मींस पूरी तरीके से, तो वह पूरी तरीके से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ही चेंज, वह परिवर्तित हो गया, कंप्लीटली मींस पूर्ण रूप से या पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। विथ द हेल्प मींस सहायता, और ऑफ द मदर मींस माता की सहायता के साथ, यानी कि विथ मींस साथ, और द हेल्प मींस सहायता के, ऑफ मदर मींस माता के, माता की सहायता के साथ। ही मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भरी। नाउ अब ही बिकम्स, वह हो गया था या उसे हो गया था, कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास, तो अब वह कैसा हो गया था, आत्मविश्वासी हो गया था। ब्रेव मींस बहादुर हो गया था, एंड और हैप्पी मींस प्रसन्न हो गया था। तो अब वह आत्मविश्वासी, बहादुर और प्रसन्न हो गया था। एंजॉयिंग मींस आनंद ले रहा था, द एयर मींस हवा का, एंड और फ्लाइंग मींस उड़ रहा था, प्राउडली मींस गर्वपूर्वक, और विथ हिज फैमिली मींस अपने परिवार के साथ। तब वह क्या कर रहा था, हवा का आनंद ले रहा था, और अपने परिवार के साथ गर्व के साथ क्या कर रहा था, उड़ रहा था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करवा दिया गया है। चलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि हाउ डिड द यंग सीगल ने लर्न मींस सीखा, फ्लोटिंग मींस तैरना, ऑन द सी मींस समुद्र पर। तो युवा सीगल ने समुद्र पर कैसे तैरना सीखा। चलिए आंसर नंबर 5 देखेंगे कि द यंग सीगल, युवा सीगल ने लर्न मींस सीखा, फ्लोटिंग मींस तैरना, ऑन द सी मींस समुद्र पर, आफ्टर मींस बाद में, हिज फर्स्ट फ्लाइट अपनी पहली उड़ान की। तो युवा सीगल ने अपनी पहली उड़ान के बाद में समुद्र पर तैरना सीखा। एट फर्स्ट, पहले ही वह वाज था, आफ्रेड भयभीत था, पहले वह भयभीत था, बट लेकिन सुन शीघ्र ही उसने रिलाइड महसूस किया, लेकिन शीघ्र ही उसने महसूस किया दैट कि हिज विंग्स, उसके पंख, कुड सपोर्ट हिम, उसको सहायता दे सकते हैं,
इन द एयर मींस हवा में, और तब उसने क्या महसूस किया कि उसके जो पंख हैं उसे हवा में सहायता दे सकते हैं। व्हेन ही केम नियर, और तब वह नजदीक आया, दिस मींस समुद्र के, और वह जब समुद्र के नजदीक आया, ही बिकेम नर्वस, ही वह बिकेम मींस हो गया, नर्वस घबरा गया, अगेन मींस दोबारा से, और तब वो दोबारा घबरा गया, और थिंकिंग सोच रहा था, ही माइट सिंक कि वह क्या कर सकता है, डूब सकता है, और सोच रहा था कि वह डूब सकता है, बट लेकिन व्हेन जब ही वह लैंडेड उतरा ऑन दी वाटर मींस पानी पर, लेकिन जब वह पानी पर उतरा तो ही फाउंड उसने पाया दैट की द सी वाज, सी मींस समुद्र वाज था, सपोर्टिंग सहारा दे रहा था, हिम मींस उसे, लेकिन जब वह पानी पर उतरा तो उसने पाया कि समुद्र उसे सहारा दे रहा था, हिज बेली उसका पेट टच छू रहा था, और दी वाटर मींस पानी को, उसका पेट पानी को छू रहा था, एंड और ही कुड फ्लोट, ही कुड मींस सकता था, फ्लोट तैर सकता था, इजीली मींस आसानी से, और वह आसानी से तैर सकता था। दिस गेव इसने दिया हिम उसे ग्रेट कॉन्फिडेंस मींस बहुत अधिक, कॉन्फिडेंस मींस क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, ठीक है। तो देखिएगा दिस मींस इसने, गेव दिया हिम उसे ग्रेट कॉन्फिडेंस मींस अधिक आत्मविश्वास, इसने उसे अधिक आत्मविश्वास दिया, एंड और हैप्पीनेस प्रसन्नता दिया, लाइक हिज फैमिली मींस अपनी परिवार की तरह से। तो जब उसने तैरना अच्छे से सीख लिया तो उसने उसे बहुत अधिक आत्मविश्वास दिया और उसको प्रसन्नता दिया, और इस तरीके से आपका पांचों लॉन्ग आंसर पूरे चैप्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिया गया है। और मुझे आशा है कि आप लोग को सारी चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। और ठीक है, तो मैं इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग।